हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे बोला सोल्ड गुड्स टू विजय ₹50,000, allowed him 10% डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब है लिस्ट प्राइस 50,000 था, हमने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया 5,000, मतलब 45,000 का नेट अमाउंट आ गया। फिर हमने उसको बोला कि 10% का कैश डिस्काउंट होगा अगर अगर वो अभी कैश दे देता है तो। तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि इसका 10% निकाल लिया मैंने 4,500, तो यानी कि 40,500। पर्सन का नाम है विजय, ही हैज टू पे 40,500, ही हैज टू पे। और वो कह रहा है कि वो कैश में दे रहा है 50% अमाउंट और चेक से दे रहा है बैलेंस 50% अमाउंट, यानी कि 20,250 वो कैश दे रहा है और 20,250 वो चेक से दे रहा है। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। Yes. तो अगर कोई मुझसे कहेगा कि इसकी जर्नल बनाओ, तो मैं जो जर्नल बनाऊंगा वो ऐसे बनाऊंगा। एक तो डेट का कॉलम रहेगा जिसमें डेट आएगी, इस ट्रांजेक्शन की डेट है 20 जनवरी 2013। पर्टिकुलर्स के कॉलम में आएगा कैश अकाउंट डेबिट विद 20,250, बैंक अकाउंट डेबिट विद 20,250, डिस्काउंट अलाउड डेबिट विद 4,500 टू सेल्स अकाउंट 45,000। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो 45,000 देख रहे हो ना आप, ये अमाउंट सेल्स में आता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट को ना बुक्स में कहीं शो नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट पहले लेस कर दिया जाता है, यानी कि हम बुक्स में ये शो करते हैं कि हमने सेल करी है 45,000 की, सेल करी है 45,000 की। समझ में आए? मतलब ट्रेड यस डिस्काउंट सर। तो ही नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट इज लाइक कि उस पर्सन से डील करते वक्त हमने उसको इतने अमाउंट छोड़ दिया, तो मतलब हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब बुक्स में सेल ही दिखाई 45,000 की। समझ गए बात? तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड एनीवेयर। ये बस समझ लो लेस कर दिया जाता है, जैसे बिजनेसमैन करते हैं ना कि ज्यादा प्राइस बता के पहले कम कर दिया, तो वो कम कर दिया वाली चीज ट्रेड डिस्काउंट होती है। ठीक है? यस सर। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो मैंने पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं ट्रेड डिस्काउंट का कोई नाम नहीं लिया, ध्यान से देखो। इज इट क्लियर? Yes. किसी तरह का कोई डाउट मन में, कोई सवाल उठ रहा हो? No.
ठीक है, तो कैश डेबिट हुआ क्योंकि कैश कम्स इन, बैंक डेबिट हुआ क्योंकि बैंक इज द रिसीवर, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ बिकॉज डिस्काउंट अलाउड इज अवर लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सेल्स क्रेडिट हुई बिकॉज सेल्स इज आर इनकम। तो इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो इसमें तीनों रूल अप्लाई हो गए। आपको पता है कि टीचर्स ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, गिव वन एग्जांपल वेयर ऑल द थ्री रूल्स आर अप्लाइड, या पार्ट ऑफ ऑल द थ्री रूल्स आर अप्लाइड। तो मतलब आपको ऐसा कोई एग्जांपल देना होगा जिसमें तीनों तरह के रूल्स का कुछ पार्ट अप्लाई हो रहा है। तीनों तरह के रूल्स मतलब रियल, पर्सनल, नॉमिनल, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनका तीनों का कुछ कुछ अप्लाई हो रहा है। समझ गए मेरी बात? तो टीचर्स ना जब वाइवा लेते हैं तो ऐसे भी पूछते हैं कि एक एग्जांपल दो जिसमें रियल और पर्सनल अकाउंट दोनों अप्लाई हो रहे हो। तो आप कहोगे कैश रिसीव फ्रॉम राम, ये तो बहुत आसान है, कैश आया एंड राम इज द गिवर। समझ गए ना बात? और ये तो बहुत आसान ट्रांजेक्शन है, कुछ भी एग्जांपल दे सकता है बंदा। ठीक है, इज इट फाइन? Yes, sir. कोई भी डाउट मन में हो तो? कैश, बैंक, डिस्काउंट और सेल्स का रीजन क्लियर हो गया। अमाउंट यहां से, ये जो 40-500 आप देख रहे हो, इसके मैंने दो हिस्से किए हैं, एक कैश का और एक चेक का। कैश वाला हिस्सा कैश में चला गया, चेक वाला हिस्सा चेक में चला गया, और जो ये 4500 का डिस्काउंट है ये डिस्काउंट अलाउड में चला गया। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ये टीचर्स की फेवरेट ट्रांजैक्शन है। हर टीचर को पता है कि बच्चा जो है वो गलती करता ही है, क्योंकि बच्चों में एक बात कॉमन होती है कि वो ना चीज को ध्यान से नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी आंसर देंगे। दैट इज नॉट फेयर। स्लो चलो, बात को समझो एंड देन आंसर। ठीक है? फिर इट डजंट मैटर्स कि आप अमित सर से पढ़ रहे हो या किसी और सर से पढ़ रहे हो, इट्स योर टैलेंट। आपको बस अपना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मेरे को चीज आती है, मैंने बात को समझ लिया, अब मेरे से कोई गलती नहीं करवा सकता। मैं आपको धीरे धीरे हर तरह की ट्रांजैक्शन में ट्रेन करता चला जाऊंगा, लेकिन बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, पीछे की बातें भूलना मत। ठीक है? ओके। यस Yes, sir. तो ये तो मैं आप लोग का मतलब आज तो इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं अभी पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। ये जो ट्रांजैक्शंस आपको दिख रही हैं, these all are miscellaneous transactions, और मैं इनको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो होमवर्क दे रहा हूं वो होमवर्क मतलब मैं कुछ होमवर्क आपको ना घर से भेजूंगा अभी, उस बुक का जो मैंने आपको दी थी डीके गोयल, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फोटो खींचकर भेजूंगा, वो आपने करनी है। मैंने ऐसे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो बुक दी थी, तो उसके सॉल्यूशंस भी उसी में हैं, बट मैं आपको क्वेश्चन की फोटो खींच के भेजूंगा, वो आपका होमवर्क होगा। प्लस आपने मेरे असाइनमेंट के अंदर देखता हूं मैं कौन कौन से क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो। आप मेरे असाइनमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 करोगे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4000 है ना अमाउंट, जिसको मैं 1000 बोल रहा था,
वो किसी में मैंने 1000 रखी हुई है, किसी में 4। ठीक है, तो आपने एक क्वेश्चन नंबर 4 करना है मेरे असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अच्छा, 5 क्वेश्चन के अंदर ना आप ये वाली फर्स्ट ट्रांजैक्शन को छोड़ देना, बाकी सारी करनी है आपने। मतलब मैंने यहाँ पर स्पेस बना रखा है, ये वाली स्पेस आप खाली छोड़ देना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब आप ट्राई करोगे। ठीक है, तो आपने 3 क्वेश्चन करने हैं मेरे असाइनमेंट के। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, 5 एज वेल एज 6, ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं। और इनमें से बीच में से जो ट्रांजैक्शन आपको नहीं आए उसको ब्लैंक छोड़ दो। ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली, और भी आगे करते चले गए। जो नहीं आई वो ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, आपको होमवर्क क्लियर हुआ? प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, Yes, sir. 5 एंड 6। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डीके गोयल के भेजूंगा, वो भी आपने करने हैं। और कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, परसों लूंगा। ठीक है, फाइन। Yes. Yes, sir. चलो, गुड नाइट। मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग अभी भेज देता हूँ। अगर मैं रिकॉर्डिंग लंबी हुई, मैं नहीं भेज सका, तो मैं उसको अपने वाले उस पर यूट्यूब वाले चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। और उसका लिंक मैंने पिछले दोनों वीडियोस भी डाल दिए थे, तो आपको उस पर मिल जाएंगे। क्योंकि वो बहुत बड़े इकट्ठे 30-35 मिनट का वीडियो होता है, तो वो ना व्हाट्सएप पे नहीं जाता, तो मैं उसको चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. और कल नहीं होगी क्लास, परसों लेंगे। और मैं आपको अभी वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, या व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, या फिर मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लिंक मैं भेज देता हूँ अभी। आप Okay, sir. गुड नाइट।